हरिओम। सबका मंगल हो, सबकी प्रीति हो। मैं सारिका बम साधना में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बताएंगे होलाष्टकम के विषय में। होलाष्टकम जो होती है, होली के 8 दिन पहले ही लग जाता है। और ये होलाष्टकम आपको 17 मार्च से लेकर के 24 मार्च तक है। और इसमें आपको क्या क्या निषेध है और आपको क्या क्या वर्जित है, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। होलाष्टकम जो होता है, होली के 8 दिन पहले मन हो जाता है और उसमें आप कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है। और जैसे कि बहुत सी चीज़ें हैं जो बहुत ही वर्जित रखना चाहिए, बहुत सावधानियां रखनी चाहिए। और इसमें जो होती है, वो जो होलिका होती है, उनका जो होता है वो रखा जाता है, उनको गढ़ा जाता है। और उसके बाद वहाँ पे रोज दिन, जैसे कि होली होली तक, होलिका जी का होली तक आप उसमें जैसे कोई ना कोई उपले हो, लकड़ी हो या कुछ भी उन पे रखा ही जाता है। रोज आप कुछ ना कुछ उन पे रखते ही हैं। और होलाष्टकम जो होता है उसमें बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप कहीं भी यात्रा कर रहे हैं, जैसे नई बहू है और नई बहू बेटियां हैं, वो अपने मैके या ससुराल न जाए। और ज़रूरी है तभी आप जा भी रहे हो, बहुत ज़रूरी आ रहा है या कुछ भी है, तो आप सावधानियां बरत के जाए। जैसे कि आप अपने हाथ में जैसे लोहे के छल्ले हो, हिंग वगैरह हो, या जो भी कोई भी टोटके के सामान, जैसे कि कोई भी नज़र न लगे उन्हें। इस समय में बहुत बुरी शक्तियाँ बहुत प्रबल हो जाती हैं और वो घूमना भ्रमण करना प्रारंभ कर देती है। तो इससे बचने के लिए, और जैसे जिनकी शादी भी तय हो गई हो, वो भी वो भी इस जैसे कि बाहर ज़्यादा ना घूमें। जैसे कि आप जानते ही हैं कि बहुत सारे इसमें इस होलाष्टकम के बीच में अगर आप जा रहे हो, कहीं घूम रहे हो, या आप यात्रा कर रहे हो, मैके ससुराल जा रहे हो, तो बड़ी सावधानी से जाए वहाँ पे। और वहाँ पे जाए तो आप कुछ ना कुछ जैसे लोहे वगैरह का, और जो आप हिंग वगैरह होता है, वो चीज़ आप अपने रुमाल वगैरह में लगा ले, तो उससे बुरी शक्तियाँ दूर रहती हैं। तो ये आप ध्यान रखें। फिर भी अब ऐसे शक्तियाँ होती हैं कि आपका ये भी नहीं मानेंगे और वो आपको, तो आप अपनी सावधानियाँ खूब रखें। बाग बगीचे या कहीं भी आप ना जाएं। वहाँ पे जाने पर आपको दिक्कतें होंगी। जैसे नीम के पेड़ हो गए, बाग उग में है, या खुद जैसे चौराहे वगैरह है, या आप कहीं भी ज़्यादा भ्रमण ना करें। जिनकी शादी सगाई जो तय हो गई है, वो ना करें। इसमें जैसे कि होलाष्टकम के बीच में, जैसे होलाष्टकम जब प्रारंभ होती है, तो कोई भी शुभ कार्य, जैसे गृहवास है, विवाह है, बहुत ऐसे लोग मानते नहीं हैं और वो विवाह कर लेते हैं। विवाह हो गया, मुंडन हो गया, गौना हो गया, उसके बाद आपको बहुत सारे ऐसे हैं कि आप कार्य कर लेते हैं, तो आपको आगे चल करके बहुत ही प्रॉब्लम होती है। और वो आपको उपनयन संस्कार हुआ, ये चीज़ें नहीं करना चाहिए। जैसे विवाह भी कर लेते हैं लोग, तो कुछ दिन के बाद उनका विवाह में दिक्कतें आ जाती हैं, वो दोनों अलग हो जाते हैं। या ऐसे कोई भी चीज़ें हैं जो मुंडन वगैरह कर रहे, तो वो अच्छा फल नहीं देते हैं। तो आप इस होलाष्टकम में आप लोग ये चीज़ें निषेध रखें। होली से लेकर के 8 दिन पहले होलाष्टकम मनाया जाता है। इसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। तो ये आप ध्यान रखें कि इसमें आप कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके बाद इसमें जब ध्यान पूजा पाठ करने का बहुत बड़ा महत्व है। आप इसमें जब ध्यान कर रहे हैं तो इसका कई गुना आपको फल प्राप्ति होती है। होली के दिन आप जब ध्यान करते हैं तो आपको बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके बाद दान पुण्य करने का भी इसमें बहुत बड़ा महत्व है। होली बहुत प्रेम का जो मतलब ये त्योहार है। और इसमें आप बड़े से आशीर्वाद ले, छोटे का प्यार दे, तो इसमें बहुत ही अच्छा है। एक दूसरे से मिलते हैं और होली मनाते हैं, बड़ी खुशहाल से होली मनाते हैं। लेकिन बहुत ऐसी चीज़ें हैं कि आप उनको सावधानियां भी रखनी चाहिए। और इस दिनों में आप कुछ ऐसा ना करें। आप कहीं भी जा रहे हो तो आप सावधानियां से ही जाएं, और आप इस तरह से आप ना जाएं कि आपको फिर बाद में दिक्कतें होंगी।
जैसे कि आप जैसे बड़े बच्चे होते हैं, जैसे कि जिनके जो बच्चे जिनके बाल होते हैं, झालर वाले बच्चे हैं, उनको खास ध्यान रखना पड़ता है कि उन्हें जिनके बाल नहीं उतरे हैं वो बच्चे जो हैं उनको भी आप कहीं बाहर भीतर या बुरी नज़र से आप बहुत ही उनके मतलब उन पे भी नकारात्मक ऊर्जा जो होती है हामी जल्दी होते हैं, जैसे उनको भी आपको बहुत ही सावधानियां से आपको रखनी पड़ती हैं। उसके बाद है कि गर्भवती महिलाओं को ना ही आप जैसे होलिका दहन है वगैरह नहीं देखना चाहिए, नहीं उनका होलिका का पूजन करना चाहिए। ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए। बाहर जैसे कि खुले जगह पे आप नहीं जाएं, ज़रूरत लगे तो आप अपनी सावधानियाँ लेकर के जाएं तो आपको ज़्यादा ही ठीक रहेगा। उसके बाद है कि जिनके घर नई बहू आई है और वो संतान की प्राप्ति चाहते हैं कि हाँ साल के अंदर हो जाए, साल नई बहू आई हैं, तो आपके घर में जैसे कि छोटे देवर हों, उसके बाद ननद हो या देवरान जेठानी के बच्चे हों, उनको उपटन अवश्य लगाएं। उपटन लगाएं तो इससे 1 साल के अंदर में आपको संतान की प्राप्ति होती है। तो ये भी करें तो आपको बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद है कि इसमें जप ध्यान करने का बहुत बड़ा महत्व है, पूजा पाठ करने का बहुत बड़ा महत्व है। तो इसमें आप जितना से ज़्यादा जप ध्यान करें, जो साधक है वो जप ध्यान करें। और होलाष्टकम में नज़र बहुत लगती है। इन दिनों में आप ज़्यादा ध्यान रखें कि कहीं भी आप कहीं जाते हो, जैसे कि आप बहुत ऐसी हैं कि महिलाएं हैं कि घर से बाहर चली जा रही हैं, मैके ससुराल जा रही हैं, उन्हें लगता है कि हाँ वहाँ पे हम जाएं या कुछ भी, तो आप अपने ससुराल या मैके जा रही हैं तो आप अपनी सावधानियाँ बरतें। और जो भी टोटके इसमें टोटके बहुत होते हैं तो आप अपनी सावधानियाँ लेके चलें तो ये ज़्यादातर ठीक रहेगा। आप मैं इस होलाष्टकम के बारे में बताई हूँ कि कब से होलाष्टकम है और इसमें आप क्या क्या सावधानियाँ बरतें और किस तरह से रहें। और उसके बाद है कि इसमें क्या वर्जित है, तो शुभ कार्य कोई भी शुभ कार्य है तो आप इसमें ना करें, होलाष्टकम में नहीं करना चाहिए। उसके बाद है कि होली के बाद है तो आप कर सकते हैं, लेकिन अभी खरमास चल रहा है तो खरमास भी है तो आपको 14 मार्च से लेकर के 13 अप्रैल तक खरमास है, तो इसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं होगा। तो आप ध्यान रखें कि अभी खरमास भी है तो इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें। सभी जो जैसे कि बहुत ऐसे ये होलाष्टकम क्यों मनाया जाता है, ये भी आप ये होगा कि होलाष्टकम आखिर क्यों मनाते, तो होली का जो श्री हरि विष्णु जी के जो प्रहलाद बहुत बड़े भक्त थे, उनके पिता ने इन 8 दिन में उनको बहुत ही प्रताड़ित किया था और इस दुख में जो भी हरि भक्त हैं वो बहुत, ये 8 दिन बहुत उनके लिए दुखी का दिन था और वो दुखी होने के कारण इसमें कोई भी शुभ कार्य वर्जित है। तो मैं आपको ये बता रही थी कि इन दिनों में आप क्यों नहीं करना चाहिए और किस तरह से नहीं करना चाहिए। तो ये प्रहलाद जी का जो उनका हुआ था और श्री हरि विष्णु जी का वो बड़ी ही अपने भक्तों के लिए आगे आए थे और उन्हें होलिका जी को अपने मतलब इस कर्म से उन्हें उद्धार किए थे और प्रहलाद जी को आशीर्वाद दिए थे। तो ये चीज़ें हैं। श्री हरि विष्णु जी, प्रहलाद जी श्री हरि विष्णु जी के बहुत परम भक्त थे और उनके पिता उन पर बहुत ही अत्याचार करते थे और इन 8 दिन में बहुत ज़्यादा अत्याचार किए थे। सारी प्रताड़ना सहने के बाद उन्होंने ये होलिका पूर्णिमा के दिन होलिका दहन हुआ था, उस दिन होलिका का मतलब दहन हुआ था, तो उसी के उपलक्ष्य में इन दिनों 8 दिनों में कोई शुभ कार्य नहीं होती है और जो भी बाहर जो है बहुत ही टोटके जो होते हैं वो ज़्यादातर चलती हैं और इसमें ज़्यादातर लोग टोटके करते रहते हैं, तो इससे आप बचना चाहिए और आप अपनी सावधानियाँ रखें। मैं अगले वीडियो में आपको फिर मिलूँगी, तब तक के लिए हरिओम।